थ्रेडिंग रुओं को निकालने की ये चाइनीज़ पद्धति है। पहले के ज़माने में औरतें क्या किया करती थी, आटे के अंदर कुछ हल्दी और कुछ जो उनको चीज़ें ठीक लगती थी उनको वो मिला के और लोई की तरह बॉडीज़ पे वो ऐसे ऐसे रब करा करते थे, जिससे इस तरीके से वो लोग रुएं निकाला करते थे। लेकिन आज के टाइम पे चाइनीज़ पद्धति थ्रेडिंग यानी बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करती है। अब थ्रेडिंग में हमें चाहिए क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है, अगर कोई एक अनट्रेंड बंदा करने लग जाए तो सामने वाले का चेहरा बिल्कुल ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। और ऐसा वो क्यों होता है, ऐसा वो इसलिए होता है कि जब हमें सामने वाले की शेप देने का ध्यान नहीं है, कैसे आईब्रोज, कैसे धागा चलाना है, कैसे क्या करना है, तो नॉर्मल सी बात है ना, हम सामने वाले को कैसे उसको मतलब पसंदीदा आईब्रोज देंगे या उसकी थ्रेडिंग करेंगे, अपर लिप्स करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें थ्रेडिंग करनी कैसे है, उसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, कैसे हमें सीखनी है थ्रेडिंग कैसे करनी है। थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें 40 नंबर धागे की ज़रूरत पड़ती है। ये 40 नंबर का धागा है, ठीक है। ये मैं एलोवेरा वाला यूज़ करती हूँ, आप बहुत सारे इसके फ्लेवर्स आते हैं, ठीक है। फिर हमें पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, एक कैंची की ज़रूरत पड़ती है। पाउडर बहुत लोग तो उंगली से भी ऐसे ऐसे लगा देते हैं, बट एक प्रोफेशनल तरीका कहता है कि आप किसी के भी अगर पाउडर लगाते हैं तो ब्रश में करिए, या फिर कॉटन से करके आप उसके माथे पे, फोरहेड पे, जहाँ जहाँ मतलब उसको थ्रेडिंग करवानी है आप वहाँ वहाँ पे लगाइए, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप आईब्रो जब कंप्लीट कर ले, आईब्रो कंप्लीट करने के बाद में आप उनको मसाज दे सकें। मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आईब्रोज के बाद में। अब बात आती है कि थ्रेडिंग करते कहाँ कहाँ है, ठीक है। थ्रेडिंग हम 5 एरियाज पे करते हैं, जैसे फोरहेड थ्रेडिंग, अपर लिप्स, चिन, साइड ब्लॉक्स करते हैं ना। बहुत लोग वैक्स से, अब तो वैक्स से भी करवाने लगे, नहीं तो अभी भी बहुत लोग ऐसे करते हैं, एक ही दो बाल है इनको निकाल दो, आप धागे से ही निकाल दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में थ्रेडिंग वैक्स जब हम करते हैं बॉडी पे, बॉडी या XYZ कहीं पे जब हम करते हैं तो बहुत छोटे छोटे अगर बाल रह जाते हैं ना, तो उनको निकालने में भी हम थ्रेड का ही उपयोग करते हैं, है ना। क्योंकि बार बार वैक्स लगाने से भी स्किन रेड पड़ जाती है, और कई बार तो लोगों की छाले भी हो जाती है, क्योंकि वो पट्टियाँ खींचते रहते हैं सामने वाले। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक दो दाने रह गए, वो एक दो बाल रह गए हैं, तो आप उनको फिर थ्रेड से पकड़ के और निकाल दीजिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि थ्रेडिंग करने से पहले हमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, या थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। थ्रेड करने से, थ्रेड में हमें पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी की वैक्स करके हटे और एक दो बाल रह गया, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आपको थ्रेड से निकाल लें। दूसरा क्या ध्यान रखना, आपको थ्रेडिंग करने से पहले पाउडर ज़रूर लगाना, ये नहीं उसकी सूखी स्किन पे आप कभी पता लगे कि लो भाई कर दिया काम। तीसरा, अगर सामने वाले को आपके धागे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है उसको, तो आपको धागा गीला करके यूज़ करना है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको थ्रेडिंग और ब्लीच दोनों चीज़ें करनी है तो पहले आप ब्लीच करोगे, फिर आप थ्रेड करोगे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अभी आपकी स्किन यहाँ पे कटी हुई है और उसके ऊपर आप अगर कोई नमक वगैरह या मिर्च मसाला लगाते हो, केमिकल वर्क करते हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, जिससे निशान पड़ने के भी कई बार आपको डर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको थ्रेडिंग करने के बाद क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड पड़ जाती है तो आपको वहाँ पे कोई भी लोशन या मतलब कोल्ड क्रीम से मसाज देनी है बहुत अच्छे से, गर्मियों में, ठीक है, बहुत अच्छे से मसाज देनी है। सर्दियों में भी अगर आपकी स्किन ड्राई होने की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा फेस पे रेडनेस आ जाती है, जैसे इस साइड में, साइड ब्लॉक्स पे, चिन में, तो आपको मसाज ज़रूर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आईब्रोज होने के बाद में आपके दाने हो जाते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, तो आपको ऑक्सीजन से भी मसाज दे सकते हो और लोशन की भी मसाज दे सकते हो, दोनों चीज़ों की मसाज दे सकते हो और ले भी सकते हो, चाहे आप खुद भी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला ऑप्शन क्या आता है कि जब बच्चे ना आईब्रो सीखते हैं तो बहुत जगह मैंने देखा है, बच्चे बस पता है क्या करेंगे कि धोखे को लिया और लेने के बाद में ना बस वो यूं 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 प्रैक्टिस करते रहेंगे। नहीं, आप धागा अपने पैरों पे चलाइए, जब तक आप धागा अपने पैरों पे नहीं चलाओगे आपको दर्द नहीं फील होगा, आप सामने वाले के दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको हाथ बहुत सॉफ्ट चलाना है। जितना हल्का आपका हाथ चलेगा उतना हल्का आपका धागा चलेगा, और जितना हल्का आपका धागा चलेगा उतना सामने वाले को दर्द बहुत कम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने पैरों के बालों को उसमें आईब्रोज बनानी है, प्रैक्टिस के लिए भी और नॉन प्रैक्टिस वाले भी। जिनको अभी सिर्फ धागा चलाना सीख रहे हैं, वो धागा चलाने के बाद में अपने पैरों के बालों को वो साफ करना स्टार्ट करें, इससे उनका हाथ बैठने लग जाएगा, बहुत स्पीडली बैठेगा हाथ, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप आईब्रो की शेप को वहां पे बनाओगे ना, तो आपको पता रहेगा कि
धागे से आपको बाल निकालने कैसे हैं। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार आप खुद प्रैक्टिस पे आ जाएगा। और जब का आपका हाथ टिक जाता है ना, तो आप फिर किसी का फोरहेड और अपर लिप्स बहुत आराम से कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आते आपको करने में। ठीक है, इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जो बच्चे सीख रहे हैं। और शेप कैसे देनी है ये भी आप मनचाही शेप दो पेन से, फिर आप उस पर प्रैक्टिस पे लग जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये, सीखने का भी, दर्द भी पता लग जाएगा कि हमें धागा किस हिसाब से चलाना है जो सामने वाले को दर्द कम हो। तो अब बात करते हैं कि जब हम फोरहेड अपर लिप्स पे थ्रेड कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। आपको ध्यान क्या क्या रखना होता है, इससे रिलेटेड मेरी अगली वीडियो आएगी, इसी पार्ट में आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। तो इतनी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जी, कमेंट जरूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय श्री श्याम जी सभी को।